मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खलीफा सालिस उस्मान बिन अफ़्फ़ान कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये उन सिफ़ात के मालिक हैं जिनमें इनका रुतबा बाज़ औक़ात सहाबा में, बाज़ औक़ात पूरी उम्मत में सबसे बढ़कर है। वो कौन सी सिफ़ात है? नंबर एक, सैयदना उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। दोहरे दामाद होने वाली फजीलत न सहाबा में किसी को हासिल है, न पूरी उम्मत मुहम्मदिया में किसी को हासिल है, न आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक किसी नबी की उम्म में किसी एक उम्मत को हासिल है। इसमें वहीदुल ज़मान, वहीदुल असर, कायनात के अकेले फजीलत याफ्ता है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस्लाम लाने में चौथे नंबर पे हैं। हजरत उमर से भी पहले इस्लाम लाए हैं। हजरत उस्मान के बाद 36 आदमी इस्लाम लाए, ये 40 पूरे हुए, फिर सैयदना उमर ईमान लाए हैं। ये इतने पुराने दर्जे के कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह का बंदा होना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह का सहाबी होना, दोहरा दामाद होना, खलीफा सालिस होना और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द होना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा से हमजुल्फ होने का है, हसन और हुसैन के खालू होने का है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के 3 बेटे हज़रत ताहिर, तय्यब, हज़रत कासिम और इब्राहिम इनके बहनोई हैं। हुजूर की 4 बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा हुजूर की 4 बेटियां हैं। उनमें 2 के खामन हैं और 2 के बहनोई लगते हैं। इतना करीबी रिश्ता रसूलुल्लाह के घर से है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि उस्मान गनी को एक फजीलत ऐसी मिली है इन तमाम फ़ज़ाइल के अलावा जिसमें कोई और सहाबी शरीक नहीं है, तो वो भी बेजान न होगा। मसलन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को इनका हाथ करार दिया है। अपने हाथ को इनका हाथ करार देना ये इतनी बड़ी फजीलत है। इस फजीलत में उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक भी इनके मुकाबिल नहीं है। उम्मत में अंबिया के बाद अबू बकर के बाद हजरत उमर पूरे इंसानों में अफजल हैं, पर इस फजीलत में उमर भी शरीक नहीं है जिस फजीलत में हजरत उस्मान शरीक है। एक फजीलत हजरत उस्मान की और भी है कि जब सुलह हुदैबिया के वक्त हजरत उस्मान की कत्ल की झूठी अफवाह आई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा से बैत ली है इस बात पर कि हम उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। गोया मैं यूं कहूं, खून उस्मान इतना मुबारक, खून उस्मान इतना मुकद्दस, खून उस्मान इतना बाबरकत है, खून उस्मान इतनी अहमियत का हामिल है जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा को दांव पे लगाने पे तैयार है एक खून उस्मान के बदले के लिए। आखिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजूहात क्या है? आखिर किस वजह पे इस्लाम में इनको बहुत बड़ा रुतबा है? आप उठाइए अल इस्तिआब, आपको हज़रत उस्मान गनी का वाक़या मिलेगा। शहादत के वक्त सैयदना उस्मान ने बुलवाई कातलों से मुखातिब होकर फरमाया था, ओए मेरे खून के प्यासे हो, ये नहीं जानते मैं 4थे नंबर पे ईमान लेने वाला हूँ? ये नहीं जानते मैंने जिन हाथों से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे बैत की है उन हाथों में कभी निजासत नहीं लगने दी? तुम मेरी शर्मो हया की बातें नहीं जानते? हुज़ूर पाक फरमाया करते थे, अल्लाह के फरिश्ते इससे हया करते हैं। आप मेरी कद्र मंजिलत पहचानते नहीं, मुझे कत्ल करने के दर पे हो। मैं वो शख्स हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया की बातें सुनी है तो गुस्ल खाने में बंद होकर भी कभी बगैर कपड़ों के नहीं नहाया, कम अज कम एक चादर पहन के फिर मैं जो है ना गुस्ल किया करता था। आप मेरे कत्ल के दर पे हो। जब हुज़ूर पाक की बेटी मेरी बीवी रुक़ैया फौत हुई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने मैं परेशान बैठा था। अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा, आप परेशान हो, वजह? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह,
آپ ہی نے فرمایا ہے آپ کے خاندان کا رشتہ کسی آدمی سے جڑ جائے وہ اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ وہ رشتہ قیامت تک چلتا ہے۔ حضور آپ نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، لوگوں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، لوگوں کے ایک دوسرے کو رشتے دیے ہوئے سب ختم ہو جائیں گے، الا نسبی، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اتنی مقدس رشتہ داری ہے، سادات کے گھر میں رشتہ ہونا اتنا بابرکت رشتہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ کی بیٹی جو میری بیوی تھی وہ فوت ہو گئی، میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو فرمایا تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں دوسری بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ یہ عثمان غنی نے خود فرمائی ہیں یہ باتیں، اور یاد رکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو رشتہ ایسے نہیں دیا، ایسے ہی نہیں دیا جیسے کہتے ہیں نا دے دیتا ہے، یوں ہی نہیں دے دیا، اتفاق سے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے طے ہوا ہے۔ آپ بہقی اور طبرانی کی روایات اٹھائیے، حضور پاک فرماتے ہیں ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ لوگو اگر میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے یا میں نے بیوی کا رشتہ لیا ہے اللہ کے حکم سے لیا ہے، ہر رشتے پہ جبرائیل آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ان کے حکم پہ میں نے رشتہ دیا ہے۔ ہاں علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ابو العاص، یہ دو بھی حضور کے داماد ہیں، ابو العاص لقیط بن ربی رضی اللہ عنہ سیدہ ام حضرت زینب کے خاوند ہیں، حضور کے بڑے داماد ہیں، ان کا رشتہ بھی حضور کے گھر ہے۔ علی آخری اور چھوٹے داماد ہیں، ان کا رشتہ حضرت فاطمہ سے حضور کے گھر ہے۔ عرش معلیٰ پہ اگر ان کا نام ابو العاص کا زینب کے رشتے کے لیے اللہ کی طرف سے لیا گیا ہے تو ایک بار علی کا لیا گیا ہے، تو ایک بار عثمان کے رشتے دو ہوئے ہیں تو دو بار ذکر آیا۔ اس حد تک مقدس ہے۔ ذوالنورین کہتے ہیں، ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ ذوالنورین کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجہ ہے، علماء نے لکھا ذوالنورین کا معنی دو فضیلتوں والا، دو نوروں والا۔ ایک نور یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، دوسرا نور یہ ہے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ یہ ذوالہجرتین، دو ہجرتوں والا ہے، دو ہجرتوں والا۔ ذوالنورین کے مطلب میں ہجرت جو آتی ہے، یاد رکھیں جب عثمان غنی نے حبشہ ہجرت کی تھی، حبشہ کا آج کل نام ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا سعودی عرب سے جا کر ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا بندہ ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کر رہا ہے دین کی خاطر۔ اس امت میں سب سے پہلے کسی نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اگر ہجرت کا سفر کیا ہے وہ بھی دین کی خاطر تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بعض روایات میں تو اس حد تک آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بعد اگر کسی نے ود فیملی ہجرت کی ہے تو وہ عثمان اور اس کی بیوی ہے، یہ ہجرت۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت ہے۔ یہ دو ہجرتیں عثمان غنی نے کی ہیں، ذوالنورین کہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی کی روایت ہے یقال فی ملء الاعلی ذوالنورین، ذوالنورین کہا میں نہیں کہتا، حضور پاک سے سنا ہے فرشتوں کی جماعت اسے ذوالنورین کہتی ہے، یہ سیدنا علی کے لفظ ہیں۔ اور ذوالنورین کا تیسرا مطلب ایک حضرت علی والا، ایک ہجرتوں والا، دوسرا حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملی ہیں، دو بیٹیوں کا رشتہ۔ کائنات میں اگر یہ بات آ جائے نا کل قیامت میں پوری دنیا کے انسان جمع ہوں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے انسان جمع ہوں اور پوچھا جائے کون ایسا آدمی ہے جو نبی کی دو بیٹیوں کا خاوند ہے یکے بعد دیگرے، تو وہ ایک ہی شخص ہے جو ہاتھ کھڑا کرنے کا حقدار ہے، جیسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو، 18 ذوالحجہ کو اس مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کو اس مہینے میں گئے ہوئے آج 1403 سال پورے ہو رہے ہیں۔
सन 35 हिजरी में हजरत उस्मान दुनिया से गए हैं। सन 35 हिजरी और इस टाइम हिजरी जो है वो 1438 हिजरी है। 1438 से 35 को माइनस करें तो ये 1403 बनता है। 1403 साल पहले हजरत उस्मान की शहादत है रजी अल्लाह अन्हु। और उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये तो मैंने चंद फजाइल जिक्र किए। अब इन्हीं के मसाइल में से दलाइल भी चंद जिक्र कर दूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स हैं जब शहादत से पहले इनके खिलाफ साजिशें हुई तो सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उनने खत लिखा, अमीरुल मुमिनीन वक्त मेरे यहां तशरीफ लाइए, आप मेरे यहां रहिए। इमाम समऊदी ने वफाउल विफा बेअखबारी दारुल मुस्तफा में लिखा है, उसकी सनद से पढ़ रहा हूं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ला अजुर दियारा रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस को नहीं छोड़ सकता। क्या बोला? बोलिए। हुजूर के पड़ोस को, पड़ोसी समझते हो, गवर्नर नहीं, हाँ, पड़ोसी होने को नहीं छोड़ सकता। एक सवाल करूं बटखैला के दोस्तों, कर लो। उस्मान ने कहा मैं पड़ोस नहीं छोड़ सकता। पड़ोस जिंदों के होते हैं या मुर्दों के होते हैं? कब्रिस्तानों को कोई पड़ोस होता है? कौन कहेंगे मर गया अब छोड़ दो पड़ोस? इसका माने उस्मान गनी रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा समझते हैं, तभी कहा पड़ोस नहीं छोड़ता, तभी कहा। एक बात मजीद कहता हूं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शख्स मुझे कहने लगा उस्मान गनी जब सुलह हुदैबिया में गए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इत्तला आई, झूठी इत्तला, उस्मान गनी शहीद हो गए, हुजूर ने बैत ली थी। मैंने कहा जी हां ली थी। कहने लगा इसलिए ली थी कि हुजूर को पता नहीं चल रहा था उस्मान शहीद हो गए। मैंने कहा फिर? कहते ये बैत लेना इस बात की दलील है पैगंबर इस्लाम पे उम्मत का दरूद पड़ा हुआ पेश नहीं होता। मैंने कहा जी वो कैसे? कहा अगर उस्मान मक्का में दरूद पाक पढ़ते होते, नमाज के दौरान दरूद पढ़ते, ये पेश रसूलुल्लाह पे होता, जब हुजूर पे पेश होता तो हुजूर फरमाते सहाबा डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र की जरूरत नहीं है, मक्का के काफरों ने झूठ बोला है, उस्मान शहीद नहीं हुआ, वो दरूद पढ़ रहा है, उसका मुझ तक आ रहा है। हुजूर पाक ने फिर भी उनको शहीद समझ के बैत कर ली है, इसका माना है दरूद हुजूर पर पेश नहीं होता। मैंने कहा सुभान अल्लाह, लंगड़े किस्म का सवाल करते हैं और फिर यह समझते हैं कि सवाल का जवाब नहीं होगा। अड़ालंड के दोस्तों, अब इस सवाल को भी देखना और मैं इसको पांवों की नोक पे उड़ाता हूं दलाइल की दुनिया में, जरा इसका जवाब भी सुनना। आप कल बटखैला में यह बात खुले तौर पे कह सकते हैं, हुजूर पाक ने बैत की है, हजरत उस्मान की तरफ से एक हाथ हुजूर ने दिया था, यह हाथ उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूं। मैं सवाल करता हूं, अगर उस्मान गनी शहीद हो गए थे, फिर शहीदों की तरफ से बैत होती है? अगर शहदा की तरफ से बैत की जाती है, फिर हुजूर ने बदर के शहीदों की तरफ से बैत क्यों नहीं की? ओद वाले शहीद हो चुके थे, 70 शहदा, 14 शहदा बदर के हैं, 70 ओद के हैं, इनके शहदा की तरफ से बैत क्यों नहीं की? ग़ज़वा अहज़ाब के शहदा की तरफ से बैत क्यों नहीं की? उस्मान की तरफ से बैत क्यों की है? ये इस बात की दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद नहीं हुए, वो झूठ बोल रहे हैं, मक्का के काफरों ने झूठ बोला है, अल्लाह ने मेरे सहाबा पे इम्तिहान डाल दिया है, अब देखो इनको अपने भाई के लिए बैत करते हैं या नहीं करते। जब उनने बैत कर ली तो फिर एक हाथ हुजूर ने उस्मान का भी रखा है। आप किस बुनियाद पे कहते हो पता नहीं था? हाँ, ये तो हो सकता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाएं कि उस्मान गनी का दुरूद तो मुझ तक आ रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं वो जिंदगी में पढ़ रहा है या वफात के बाद पेश हो रहा है। क्यों? हमारे नजदीक तो मौत के बाद भी अमाल जारी रहते हैं। शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करने वाले सैयदना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, अंबिया कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। अनस इब्न मालिक के एक शागिर्द हैं साबितुल बुन्नानी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तेरे नबी की बात है, नबी कब्र में नमाज पढ़ते हैं, आज मैं अपने उस्ताद तेरे नबी के शागिर्द अनस से नकल करके बयान कर रहा हूं, अल्लाह अगर
उम्मत में किसी को इजाजत मिल सके कि वो कब्र में नमाज अदा करे तो मुझे दे देना, मैं भी कब्र में नमाज पढ़ सकूं। मैं इस हदीस का रावी हूं, इस हदीस को बयान करने वाला हूं। हजरत शेख लिखते हैं इनकी वफात के बाद किसी ने देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। सुने अब तो वफात के बाद भी तो अमाल जारी रहते हैं ना। आप कहेंगे नहीं जारी रहते, मैं एक और दलील लाता हूं। आपने वो हदीस पाक नहीं सुनी, सहाबा कराम खैमा के लिए एक जगह खोद रहे थे कि यहां खैमे की चूल रखें। वो जगह खोदी तो उधर से सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। नहीं सुनी आपने हदीस? बोलिए, सुनिए नहीं सुनी? वो सूरत मुल्क पढ़ रहा था, हुजूर को बुलाया गया, हुजूर आए, हुजूर ने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस बंद कर दो इसको, ये कयामत तक पढ़ता रहेगा। वो जो कब्र में पढ़ रहा था, तो कब्र में तो अमाल जारी होते हैं, वफात के बाद तो मोमिन के अमाल जारी रहते हैं। यह और बात है वो मुकल्लफ नहीं होता कि उनकी जजा और सजा हो, पर अमाल तो जारी रहते हैं। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को दरूद भी हुजूर तक आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम को तायीन नहीं थी वो दुनिया में पढ़ रहे हैं या आखिरत में पढ़ रहे हैं, इस वजह से बैत फरमाई है। और अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बेहतरीन जवाब लिखा है। उन्होंने कहा हमें कहते हैं उनने दरूद पढ़ा है तो हुजूर तक पेश हुआ है या नहीं हुआ। वो फरमाते हैं बाज़ रिवायतों में तो ये भी है कि सुबह की नमाज अव्वल वक्त में हुजूर के पीछे पढ़कर उस्मान गए थे और ज़ोहर अभी कज़ा नहीं हुई थी कि वापस आ गए थे, दरमियान में दरूद पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो पेश होने की बात कहां से करते हैं। तो याद रखें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मामला साबित नहीं किया जा सकता न इस बात। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल में मौजूद है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कान उस्मान इज़ा अतल क़ब्र बक़ा हत्ता तबुल्ल लिह्या व यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलतिन मिन मनाज़िलिल आखिरा फमा नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत उस्मान कब्र पे आते और इतना रोते कि इनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने पूछा आप कब्र की बात पे रोते हैं, आप आखिरत जहन्नम की बात पे इतना नहीं रोते? फरमान लगे हाँ हाँ मैंने रसूलुल्लाह से सुना है ये जगह अव्वल मंजिल है, अगर इस जगह से कामयाब हो गया बाद वाली चीजें आसान रहेंगी। तो हजरत उस्मान तो जमीनी कब्र को कब्र मान रहे हैं। उस्मान गनी तेरा नहीं है, उस्मान गनी आलू सुन्नत वल जमात का है। मैंने चंद बातें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पेश की हैं और ये बताने समझाने सुनाने के लिए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु किरदार हम नौजवानों के लिए पैगाम है। याद रखें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम पे अपना तन मन धन लगाया है, अपना माल अपनी जान तक लगा दी है। माल इस हद तक लगाया है हजरत उस्मान गनी ने, हुजूर पाक ने फरमाया था इसने इतना माल खर्च किया है, अगर इस माल खर्च करने के बाद इससे कोई गुनाह भी हो जाए तो मैं रब से उम्मीद करके कहता हूं अल्लाह तकलीफ नहीं देंगे। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम मजमू ज़वाइद फरमाया आज के बाद इसको जो है ना कोई वो नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, इसने इतना माल दुनिया के अल्लाह के लिए दुनिया में खर्च कर दिया। तो उस्मान गनी का पैगाम है बंदा दीन के लिए जब बात आए तो बंदा माल खर्च कर दे। मुबारक है वो माल जो दीन पे खर्च होता है, मुबारक है वो जहन जो दीन पे खर्च होता है, मुबारक है वो जिस्म जो दीन पे खर्च होता है। वैसे ही बंदे ने मर जाना है, दुनिया में बैठ के मर जाना है, ये क्यों ना हो कि बंदा आखिरत पे लगा दे। हदीस पाक नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की रिवायत बुखारी में मौजूद है, ला हसद इल्ला अला स्नतैन रजुलन अताहुल्लाहु मालन फहुव युनफिकु आना अल-लैल व आना अन-नहार व रजुलन अताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। दो बंदों को देख के अपने अंदर ये बात पैदा कर लो, ऐ काश हम भी इन जैसे होते। एक वो जिसको कुरान की दौलत मिले सुबह शाम पढ़ते रहे, एक वो जिसको अल्लाह माल की दौलत दे सुबह शाम दिन पर लुटाता रहे। उस्मान को रब ने माल भी दिया है इसलिए गनी कहते हैं, इसने माल दिन पर लगाया है। और उस्मान को अल्लाह ने कुरान भी दिया है, एक एक रकत के अंदर हजरत उस्मान गनी कुरान खत्म कर लिया करते थे। उस्मान गनी रसूलुल्लाह के दौर के बने हुए हाफिज हैं। अल्लाह आपको भी और हमें भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।